वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। भगवद गीता अध्याय 18 47 श्लोक हमने पूरे किए। 46 में उन्होंने क्या कहा था? जो स्वाभाविक हमारे स्वभाव के अनुसार जो कर्म है उससे हमने उस परमात्मा की पूजा करनी चाहिए, यानी कि वो कर्म करके वो कर्म उनको अर्पण कर दें, मेरा उसमें कुछ नहीं। फिर उसी स्वभाव कर्म को उन्होंने स्वधर्म कहा। स्वधर्म करने से कोई पाप नहीं लगेगा। ये जो कर्म है स्वधर्म, ये हमें पूजा के समान अर्पण कर देना है। पूजन करते हैं मतलब हम अर्पण करते हैं, वैसे ही कर्म को अर्पण कर देना है। कौन से कर्म? स्वभाव कर्म या स्वधर्म, दोनों का मतलब एक ही है। लेकिन जब हम स्वभाव की बात करते हैं तो स्वाभाविक कर्म होता है। जब हम धर्म की बात करते हैं तो उसी को स्वधर्म कहते हैं। और जब हम उसको कठिन है, सहज है कहते हैं तो उसी को सहज कर्म कहते हैं। कॉन्टेक्स्चुअली ये जो टर्मिनोलॉजी से चेंज होते रहती है, पर उसका जो कोर मीनिंग है वो सेम है, वही है। जो स्वभावज कर्म है वही स्वधर्म है, वही सहज कर्म है। अब वो सहज कर्म, यह इसके साथ में वही बात को दोहरा रहे हैं, थोड़ा सा उसको ट्विस्ट है उसमें। 48वां श्लोक, सहजम कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् सर्वारंभा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृताः। हे कौन्तेय, जो सहज कर्म है यदि उसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाता है, दोष आ जाता है, कठिनाई आ जाती है, तब भी उसका त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि सारे के सारे कर्म यह दोष सहित होते हैं। जैसे कि अग्नि धुएं के साथ होती है। धुआं हमको नहीं चाहिए, हमको तो अग्नि चाहिए। पर जब हम लकड़ी जलाएंगे तो पहले तो धुआं निकलेगा। ऐसे ही जब हम कर्म करेंगे तो उसमें दोष आएगा। इसके लिए तो हमारे यहाँ ट्रेनिंग होती है, अप्रेंटिसशिप होती है, ट्रेनिंग होता है। सीधे काम पे नहीं लगाया जाता, सिखाया जाता है। आप देख लीजिए, ये सहज कर्म, अभी सचिन तेंदुलकर के लिए क्रिकेट सहज कर्म है। लेकिन हम लोग अगर क्रिकेट खेलने जाए तो या तो अपना पैर तुड़वा लेंगे या सर तुड़वा लेंगे। तो हमारे लिए वो सहज कर्म नहीं है, वो स्वधर्म नहीं है। उसके लिए वो सहज कर्म है, उसका स्वधर्म है, जैसे कि वो बनाया गया है इसी के लिए। आप देखेंगे छोटे छोटे बच्चों में इतनी स्किल, इतनी टैलेंट होती है, आश्चर्य होता है कि ये आया कहाँ से। तो ये स्वभावज है, ये इनके लिए सहज कर्म है। अब सोचिए, सचिन तेंदुलकर 0 पे आउट हो गया एक बार, दूसरी बार 0 पे आउट हो गया, तीसरी बार 0 पे आउट हो गया, तो क्या उसने उस कर्म का त्याग करना चाहिए? वो कहते हैं नहीं। जो सहज कर्म है इसमें यदि दोष है तो भी इसका त्याग नहीं करना चाहिए।
सहज कर्म वो होता है जिसमें हमारी एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा है। कोई कुकिंग कर सकता है, आप देखिए कितने कुकिंग क्लास चल रहे हैं आजकल, कितने टीवी शो चल रहे हैं और कितना बढ़िया बढ़िया वो रिसर्च करते हैं, इतना सुंदर सुंदर डिशेस, वो देख के ऐसे लगता है इसको खाए नहीं। और उनके लिए बिल्कुल सहज है, ऐसे नमक लेते हैं डाल देते हैं, ऐसे मिर्च लेते हैं डाल देते हैं, हमको लगता है ये तो अंदाज से डाल रहे हैं, लेकिन उनके चुटकी में एक नाप होता है जो सिर्फ उन्हें पता होता है। उनके लिए ये सहज कर्म है। अब हो सकता है एक बार खाना लोगों को अच्छा नहीं लगा, दूसरी बार भी नहीं लगा, क्योंकि इंग्रेडिएंट बदल गए, जगह बदल गई, असिस्टेंट थे वो बदल गए, कुछ कुछ तो दोष उसमें आ गया। पर दोष आया तो भी इसका त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर एक कर्म में दोष होता ही होता है। कैसे? पहली बात तो ये कर्म कैसे पैदा हुआ, हमने इसके ऊपर चर्चा की थी कि एक तरफ प्रकृति है, एक तरफ परमात्मा है, दोनों भिन्न नहीं है तो वो एक ही, लेकिन हमारे दृष्टि में अब प्रकृति है, परमात्मा नहीं है। ये हमारी दृष्टि में, हमारी मान्यता में, पर परमात्मा तो है। अब यह जो शरीर है यह प्रकृति का हिस्सा है, यह जो मन है यह भी प्रकृति का हिस्सा है, यह जो बुद्धि है यह भी प्रकृति का हिस्सा है, पर इनको शक्ति पैदा करने वाली आत्मा ये प्रकृति का हिस्सा नहीं है, यह परमात्मा का हिस्सा है। तो यह जो ओरिजिनल हमारा आत्म स्वरूप है यह परमात्मा स्वरूप है। लेकिन हुआ क्या, गलती से हमने इस शरीर, इस मन, इस बुद्धि को अपना मन मान लिया है, मैं मान लिया है। क्योंकि यहां ऐसा संयोग हो गया है कि हमारे समझ में नहीं आता, कई लोगों को ये भी समझ में नहीं आता है भाई ये शरीर अलग होता है, मन अलग होता है, बुद्धि अलग होती है, ये भी समझ में नहीं आता है। हमारी इंद्रियां अलग अलग है, हमारे पास 5 कर्मेंद्रियां हैं, यह भी नहीं मालूम, कॉमन नॉलेज भी नहीं है, क्योंकि इस एजुकेशन पे बैन लगा हुआ है, सीखना ही नहीं है किसी ने। तो इसलिए यह गलतफहमी पैदा हो गई कि यह शरीर मैं हूं, यह मन मैं हूं, यह बुद्धि मैं हूं, और फिर जो भी क्रियाएं प्रकृति में स्वाभाविक होती है वो मैं करता हूं। जो मैं करता हूं वह कर्म है, जो प्रकृति में स्वाभाविक क्रियाएं होती है वह मात्र क्रियाएं हैं। तो कर्म कब पैदा होता है, जब क्रिया के साथ कर्तापन आ गया, कर्तृत्व भावना आ गई। तो दोष क्या है, कर्म दोष नहीं है, ध्यान में रखना, यह जो कर्तापन है यह दोष है। तो जब भी हम कहेंगे कर्म तो वो दोषित है ही, क्योंकि जो करता था नहीं उसको हमने पैदा कर दिया। तो इसका सॉल्यूशन एक ही है, इस कर्तेपन को समाप्त करना है, क्रिया को समाप्त करना नहीं है। तो ये एक बहुत सूक्ष्म फर्क है कि कर्म में मैंपना यह दोष है। अच्छा, मैंपना आप निकाल दो तो क्रियाएं नहीं चलेगी, आपको भूख नहीं लगेगी, लगेगी, आप भोजन नहीं करोगे, करोगे, आप उसको हजम नहीं करोगे, करोगे। लेकिन आपको यह ज्ञान होगा कि यह शरीर भोजन कर रहा है, यह प्राकृतिक है, यह प्रकृति के नियम के अनुसार चल रहा है, मैं अपने परमात्मा में स्थित हूं।
तो दोष समाप्त हो गया। और बात है, जब कर्म करते हैं हम, तो क्या अपने अनुकूल हम कर्म करते हैं तो ये सबके अनुकूल होता है, किसी किसी की तो वो प्रतिकूल भी होता है। तो जब दूसरे के हिसाब से हमारा कर्म नहीं है, उसको यह स्वीकार नहीं है, वो हमें बताए या न बताए, दोष तो आ गया। आप कहोगे हम नहीं जानते हैं, दोष तो आ गया क्योंकि वो जानता है। आपने लाउड म्यूजिक लगाया, आपको लगता है मेरा घर तो साउंड प्रूफ है, बाहर जाएगा नहीं, लेकिन वाइब्रेशंस जा रहे हैं, कहीं पेशेंट है उसको डिस्टर्ब हो रहा है, दोष तो आ गया। हम चाय बनाते हैं, पानी लेते हैं, उसको उबालते हैं, तो कितने बैक्टीरिया मर गए। हम चलते हैं रास्ते पे, खास करके बारिश के मौसम में, कितने कीड़े मकोड़े हमारे पैर के नीचे आ जाते हैं। हिंसा होती है, भले अनजाने में है या जानबूझकर है, हिंसा होती है तो दोष तो है। तो जैसे अग्नि प्रज्वलित करेंगे धुआं निकलेगा। पहले जमाने में चूल्हा होता था लकड़ी का, तो उसको ऐसे हवा से उसको चार्ज कर देते, जो भी कोयला होगा लकड़ी होगी उसको चार्ज करते थे, तो धीरे धीरे धुआं गायब हो जाता था और सिर्फ अग्निशीलक होती थी। ऐसे है हमारे कर्म, ये कर्म दोष सहित है। ये जब दोष रहित हो जाएंगे तो न कर्तापन होगा, न कर्तृत्व भावना होगी, न पाप लगेगा, नहीं हमको उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। जो गलतफहमी की वजह से हमने इस मैं को क्रिया में घुसा दिया है, वह गलतफहमी दूर करनी है बस। उससे हमारे कर्म के दोष निकल जाएंगे। जब मैं ही नहीं रहा कर्म करने वाला, तो कर्म फल मिलेगा किसको। अच्छा, हिंसा हो गई, हिंसा की किसने? जब कर्म करने वाला है ही नहीं, सिर्फ प्रकृति की क्रिया हो रही है, तो कर्म का दोष लगेगा किसको? तीसरा अध्याय, चौथा अध्याय, पांचवा अध्याय, छठा अध्याय, अब ये 18वां अध्याय, ये एक ही बात तो समझा रहे हैं। इसलिए जो सहज कर्म है उसका त्याग नहीं करना चाहिए। उनचास। अब थोड़ा ट्विस्ट है यहाँ पर। असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृहः नैष्कर्म्यं सिद्धिं परमां संन्यासेनाधिगच्छति। सर्वत्र असक्त बुद्धि, यानी कि जहाँ जहाँ ये मन जाएगा बुद्धि आसक्त नहीं होती। जहाँ जहाँ आप घूमने जाओगे, रेस्टोरेंट में जाओगे, शॉपिंग पे जाओगे, कपड़े ये खरीदा, वो खरीदा, वो खरीदा, जो आवश्यकता है आपने ले लिया, परंतु होता क्या है, तुरंत आसक्ति पैदा होती है। तुरंत छोटी छोटी वस्तुओं को लेके आसक्ति पैदा होती है। 20 रुपए का टूथब्रश लेके आए, घर के किसी सदस्य ने उसको गिरा दिया कचरे में। आपकी इनकम है 2 लाख रुपया, ब्रश है 20 रुपए का, खराब हो गया तो तुरंत गुस्सा, मेरे ब्रश को हाथ क्यों लगाया।
मेरा ब्रश है 20 रुपए का ब्रश, आपके लिए तो 20 रुपए कुछ भी नहीं है। पर जो आसक्ति है ना, इस आसक्ति की वजह से आपको लाखों का नुकसान हो गया। ये आपको पता नहीं चलता, 20 रुपए का पता चलता है। अब हो गया, छोड़, तो दूसरा ब्रश लेके आओ। पर ये हमारे इंद्रियां, मन, बुद्धि जो है, ये प्रकृति के हिसाब से चलते हैं, ये प्रकृति में ही रहेंगे, ये ध्यान में रखना। लोग कहते हैं नहीं नहीं, हम बुद्धि से परमात्मा को जानेंगे, इम्पॉसिबल। क्योंकि बुद्धि मर्यादित है, वो अमर्याद है। मर्यादित बुद्धि वो इस अमर्याद को कैसे समझ पाएगी? बुद्धि मन और इंद्रियों की दिशा मोड़ सकती है, वो विवेक कर सकती है, ध्येय रख सकती है सबके लिए, मन बुद्धि इंद्रियों के लिए, सब तीनों के लिए बुद्धि ध्येय रख सकती है, पर वो परमात्मा को नहीं पकड़ सकती अपनी कल्पनाओं में। तो वो चलती है प्रकृति के हिसाब से। तो ये कोई बहुत बड़ा दोष नहीं है। दोष कहाँ पर है? हमने जो कि हम परमात्मा के अंश है, हमने बुद्धि को मैं समझ के रखा है, ये दोष है। बुद्धि का दोष नहीं है, वो स्वभाव। अब आंख नहीं देखेगी तो करेगी क्या? पर इसमें मैं अपना गुजाड़ दिया, मैं अपने की वजह से आसक्ति हो गई। जो देखा अपना नहीं है उससे भी आसक्ति, जो अपना है उससे तो आसक्ति है, जो अपना नहीं है उसके साथ भी लोग आसक्त हो जाते हैं। जितात्मा अपने शरीर को, प्राणों को, इंद्रियों को जिसमें कंट्रोल में रखा है, हम ऐसे व्यक्ति की चर्चा कर रहे हैं जो कि कर्म से परे हो चुका है, उसको कर्म का कोई भी परिणाम लागू नहीं होगा, उसकी चर्चा कर रहे हैं। तो असक्त बुद्धि और शरीर को, मन को, शरीर को, इंद्रियों को, प्राणों को काबू में है। आज क्या हो रहा है? ये हमारी इंद्रियां हम पर काबू पाके बैठी है। जो सबऑर्डिनेट है वो बॉस बन के बैठा है, और जो बॉस है वो सबऑर्डिनेट बन के बैठा है। तो क्या होगा? दुख होगा। संसार में दुख क्यों है? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन चार्ट उल्टा चल रहा है। ऊर्ध्वमूल अधशाखम। जिसने ऊपर होना चाहिए वो नीचे हो गया, जो नीचे होना चाहिए वो ऊपर हो गया। इंद्रियां कहती है ये देखना है, ये कान कहते हैं ये सुनना है, जवान कहती है ये खाना है, मुझे पिज्ज़ा चाहिए, मुझे बर्गर चाहिए, मुझे वो खाली जिसमें शक्कर और नमक भरी पड़ी है वो चीजें चाहिए। और उनके गुलाम बन के हम घूम रहे हैं। कोक का मालिक कहता है भी इसमें इतनी सारी शक्कर है जो आपको हानिकारक है, फिर भी कोक पीना है हमको। ये इंद्रियां हमारे वश में नहीं है, हम इंद्रियों के वश में है, उल्टा। आप एक पैकेट चिप्स का खा जाते हो 2 मिनट में, पता भी नहीं चलता, जैसे कुछ खाया नहीं, लेकिन पूरे दिन के नमक का कोटा आपने समाप्त कर दिया। अब आपको बाकी 24 घंटे में नमक खाना ही नहीं है। अब खाओगे तो दुष्परिणाम होगा। पर इंद्रियां कहती है हमको तो चाहिए, क्योंकि वो फैंसी पैकेट, कलरफुल, खास करके बच्चों को लुभावने पैकेट होते हैं वो।
उनके ऊपर कार्टून होते हैं, उनकी एडवर्टाइजमेंट होती है, जहर भरा पड़ा है, और इंद्रियां आपकी कहती हमको चाहिए और आप मान रहे हो। रैंक इग्नोरेंस इन मास, कोई सोचने को तैयार नहीं। ये सारी मल्टीनेशनल, सारी की सारी, मैं कहता हूं इक्का दुक्का छोड़ के, ये आपके इंद्रियों को भली भांति जानती है। एक एक के इंद्रियों का इतिहास उनके पास है, किसको क्या अच्छा लगता है, बस छोड़ दो। किसी को एक पांडा होता है, एक प्राणी, उसका चित्र लोगों को बहुत अच्छा लगा, फेसबुक पे उनको मिलियन लाइक मिले। चश्मा बना, उसके ऊपर पांडा, बनियान बनी, उसके ऊपर पांडा, टी शर्ट बना, उसके ऊपर पांडा, और लाखों में सेल हो रहा है। 2-3 महीने में मिलियंस बिलियंस तक पहुंच गए लोग। देखो कैसे साइकोलॉजिकली आपको ब्लैकमेल किया जाता है, कैसे साइकोलॉजिकली आपके ऊपर ये इम्पोज किया जाता है कि इस चीज को आपको खरीदना ही है, नहीं तो आप डाउनग्रेडेड इंसान हो। और डाउनग्रेडेड कहेंगे तो लोगों को पसंद नहीं आता, इसलिए खर्चा करते हैं। तो यहां हम बात कर रहे हैं जिसने जीत लिया है ना, अब चिप्स नहीं खानी है, इसमें नमक ज़्यादा है, तो आज तूने 3 ग्राम नमक खाया, 2 ग्राम का कोटा बाकी है, ठीक है, रात को तेरा उपवास है, फिर 1/4 ऑफ द पैकेट खा सकता है, फिर खा लो। नहीं खा सकते ऐसे नहीं है, आपके पास हिसाब तो होना चाहिए। पुरुषों ने 35 ग्राम शक्कर खानी चाहिए, पर आपने 5 बार चाय पी ली है, आपका तो कोटा खत्म हो गया, अब आप मीठा नहीं खा सकते हो। और जो जिसमें शक्ति है वो इंद्रियों को कहेगा चुप, 2 चाय पी सकती है, थोड़ा सा मीठा खा सकती है, फ्रूट में शक्कर आज मिलती है, तेरा कोटा समाप्त। इसको कहते हैं जितात्मा। ये कोई थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट नहीं है। सब लोगों को ऐसे लगता है ये अपने लिए है ही नहीं, अरे ये सिर्फ अपने लिए है। विगत स्पृह, स्पृहा रहित। स्पृहा होती है ये छोटी छोटी आवश्यकताएं, जैसे 2 वक्त तो रोटी खानी है, 2 जोड़ी तो कपड़े होने ही हैं, एक छोटा सा छत होना ही है, पानी पीना ही है। यह भी नहीं करेंगे क्या आप? जो कामनाएं होती है वो तो वस्तुओं, ये मुझे सिनेमा देखना है, मुझे आइसक्रीम खानी है, मुझे बार में जाना है, मुझे क्लब में जाना है, ये तो कामनाएं, वो तो बड़े दोष है। परंतु यहाँ जो बात कर रहे हैं ना, ये विगत स्पृह, ये छोटी छोटी बातों जो आवश्यक है उसकी भी ये लोग कामना नहीं करते। जब स्वामी राम तीर्थ ने संन्यास लिया, वो तो अपने कुटुंब के साथ गए थे, लेकिन उनकी पत्नी बीमार हो गई तो उसको वापस भेजना पड़ा। राजा ने उसकी जिम्मेदारी ले ली, भाई कोई नहीं, तुम लोग आगे जाओ, इनको हम संभालेंगे, बच्चों को भी हम संभालेंगे। तो जब वो अकेले हो गए, संन्यास लिया, तो जेब में जितने भी पैसे थे, जो भी अपने पास था, जो भी और चीजें थी, एक सन्यासी के लिए जितना चाहिए उतना रखा, बाकी सब छोड़ दिया। अब दोपहर को निकले यात्रा पे, अरे शाम का भोजन की क्या व्यवस्था है? वो बोलते हैं वो देख लेगा। उसको कहते हैं विगत स्पृहा। और हो गया। वो शाम को जहां पहुंचे तो वहां एक सेठ जी ने उनको वेलकम किया, लंगर लगाया, सबको पर्याप्त भोजन हो गया। दूसरे दिनों 2-4 दिनों की भी उन्होंने व्यवस्था कर दी, हो गया।
तो वो जमाना था, आप भिक्षा के लिए निकलो, आपको भिक्षा ज़रूर मिलेगी। ऐसे नहीं कहते थे नहीं नहीं है आज जाओ, कल भी लेके गए हमारे से, आज तो दो दो लोग आए, नहीं, वो सात्विक जमाना था। तो ये हमको क्या सीखना है इसमें से कि भाई ये छोटी छोटी चाहना भी नहीं रखनी। सन्यासीन यानी कि ज्ञान लेके, कौन सा ज्ञान? जो हम अब आदान प्रदान कर रहे हैं वह ज्ञान। भौतिक ज्ञान ज्ञान में नहीं गिना जाता। यहाँ सिर्फ आध्यात्मिक ज्ञान की बात होती है, वो भी पुस्तकी ज्ञान नहीं, प्रैक्टिकल ज्ञान यानी कि विजडम, अकल आनी चाहिए। आपको शायद गीता में 2-4 श्लोक भी नहीं मालूम, कोई बात नहीं। कोई लोगों ने गीता को देखा तक नहीं है, लेकिन गीता के तत्व जो है उनको वो अपने जीवन में उतार चुके हैं। ऐसे भी लोग हैं। कोई जरूरी नहीं है ग्रंथों को ही पढ़ा जाए। हाँ, जब तक वो स्थिति नहीं आती तब तक हमको ग्रंथों का ही सहारा है और कोई सहारा नहीं है। अनपढ़ गंवार जिनको ABCD नहीं मालूम, वो भी गीता समझा सकते हैं, उनके पास इतना ज्ञान है। सन्यासीन परमाम नैष्कर्म्य सिद्धिम अधिगच्छति, सर्वश्रेष्ठ नैष्कर्म्य सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। कौन? जो असक्त बुद्धि है, जितात्मा है, विगत स्पृहा है। नैष्कर्म्य सिद्धि को परम कहा गया है, यानी कि सर्वश्रेष्ठ। अब ये नैष्कर्म्य सिद्धि क्या है? इसको नहीं समझने की वजह से इस देश का बहुत भारी नुकसान हुआ है। कई पीढ़ियां सफर हो चुकी है। एक है निष्क्रियता, एक है नैष्कर्म्य। ये दो पोल्स अपार्ट। एक एकदम नीचे वाली स्थिति है, दूसरी एकदम परम सिद्धि है। नैष्कर्म्य परम सिद्धि है और निष्क्रियता सबसे लोएस्ट। तो ये दोनों शब्द बाय हार्ट करके रखना चाहिए। निष्क्रियता यानी कि तमस, नॉन एक्शन, और जो नैष्कर्म्य है यह गुणों के पार वाली स्थिति है। हमने देखा ना, सत्व रजस तमस, सत्व सर्वश्रेष्ठ है परंतु उससे भी श्रेष्ठ एक्शनलेसनेस। एक्शनलेसनेस एंड नॉन एक्शन, इसमें कंफ्यूजन होता है। लोग नैष्कर्म्य सिद्धि को प्राप्त करने के लिए कर्म का त्याग, कितनी बार उन्होंने कहा भाई कर्म का त्याग नहीं करना है, भले उसमें दोष हो। काम्य कर्म का त्याग करना है। जो हमारे स्वार्थ बुद्धि से कर्म करते हैं हम, उनका त्याग करना है, यानी कि स्वार्थ का त्याग करना है, न कि कर्म का। हमारा स्वभाव है, पूर्व कर्मों से कहो या आपको किसी ने असाइन किया है कहो, लेकिन एक स्वभाव जरूर है, उसको कहते हैं हमारी वासनाएं, हमारा बीज रूप सीड वैसा है। जो सीड में डीएनए है वही हमारा डीएनए है। तो जो सीड में है वैसे ही हमारा व्यवहार होगा, वैसे ही मन में विचार आएंगे, वैसे ही हमारी कामनाएं बनेगी और वैसे ही हमारे कर्म बनेंगे। परंतु ज्ञान से
हम उस बीज को समाप्त कर सकते हैं। ज्ञान से हम संचित कर्मों को समाप्त कर सकते हैं, क्योंकि जब करता है तब तक संसार का संबंध है। या तो संबंध छूट गया या तो कर्तापन छूट गया। तो कर्म के कोई भी परिणाम लागू नहीं होते, क्योंकि लागू होंगे किसको? तो जिसने अपनी वासनाओं को समाप्त कर दिया है, न तो उसके उस अनुसार विचार होंगे, न उसके अनुसार उसकी कामनाएं होंगी, न ही उसके अनुसार उसके कर्म होंगे। कर्म होंगे, लेकिन जो हमारी वासनाएं हैं उसके अनुसार कर्म नहीं होंगे। तो मेरे लिए कर्म नहीं होंगे मेरे से, परंतु औरों के लिए तो होंगे ना। निष्काम कर्म और सकाम कर्म, इसमें फर्क है कि नहीं? एक में कामना है, दूसरे में कामना नहीं है, कर्म है, दोनों में क्रियाएं हैं। तो फिजिकली इसमें कुछ नहीं होता, लेकिन अपना ज्ञान अपने को ये बताता है कि भाई अब मेरी कोई इच्छा नहीं है इस संसार में, न मुझे कुछ जो चाहिए उसकी प्राप्ति होने वाली है नहीं, मुझे इस संसार की झंझटों में पड़ना ही नहीं है। अब संसार की झंझटों में नहीं पड़ना है, लेकिन संसार में ही रहना है। ये बात पक्की ध्यान में रखो। अपने को क्या चाहिए? ये झंझटों से छुटकारा, संसार से नहीं, क्योंकि यह शरीर संसार का है। यह मन बुद्धि जो फील्ड है, जो संसार जो फील्ड है, ये मन बुद्धि उसमें विचरते रहते हैं। वहां इनको भोजन वहां से मिलता है, तो इनको मारना थोड़ी है, भूखा थोड़ी मारना है। परंतु आज जो हम इस संसार में घुसते हैं मेरे लिए, पहला विचार आता है मेरा क्या? एक छोटी छोटी चीजें हैं, पहला विचार आता है मेरे लिए क्या है, उसमें मुझे क्या फायदा होगा? मैं हमेशा ट्रबल्स क्रिएट करता है और इसको कोई छोड़ने को तैयार नहीं है। तो ये मैं जब चला गया तो सारी संसार की झंझटें खत्म हो गई आपकी। संसार है, लोग कहते हैं संसार झूठ है, नहीं जी है ना, आप उसमें से गुजर रहे हो। माया जो है ना, यह संसार माया नहीं है। संसार नकली भी नहीं है, संसार झूठा भी नहीं है। तो फिर माया क्या है? माया ये है कि आपने गलत फहमी से इसको सत्य मान लिया है। यह माया है। माया आपके अंदर है। संसार माया नहीं है, संसार झूठा नहीं है। तो ये शरीर किसका है? प्रकृति से ही तो बना है, पंच तत्वों से तो बना है। पंच तत्वों पे वो जीता है और पंच तत्वों में विलीन होता है। आप कैसे कह सकते हो? गलत फहमी की वजह से हमने ये है असत, क्योंकि ये सदा से नहीं रहता। देखो, सामाजिक मान्यताएं देखते देखते कितनी बदल चुकी है। जो कौटुंबिक व्यवस्था हमारे संस्कृति का एक मुख्य आधार थी, वो पूरी समाप्त हो चुकी है। पूरी संस्कृति समाप्त हो चुकी है। और हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हमारी सिंधु वैली सिविलाइजेशन ऐसा है वैसा है। ये आप देखो तो सही, ग्राउंड रियलिटी क्या है।
तो यहाँ नैष्कर्म्य सिद्धि को प्राप्त करना यानी कि बगैर स्वार्थ के जीना, अपनी भाषा में। तो एक्शन जो है उसको एक फोर्स मिलता है, वो उस फोर्स को निकाल देने के बाद जो एक्शन रहती है उसको निष्कर्म कहते हैं। निष्कर्म में कर्म नहीं मरता, कर्ता मरता है। कर्ता मरता है मतलब कर्तापन मरता है, फिजिकल डेथ नहीं होती यहां। जो नकली कर्ता बना है, बनावटी है, वो मरता है, बाकी सब ज्यों का त्यों रहता है। तो असक्त बुद्धि जितात्मा विगत स्पृहा संन्यासेन परमाम नैष्कर्म्य सिद्धिम अधिगच्छति। अभी यहाँ से अभी जो शुरुआत उन्होंने की थी एकदम त्याग से, सात्विक त्याग, राजसिक त्याग, तामसिक त्याग, क्या त्याग करना चाहिए, क्या त्याग नहीं करना चाहिए, वहाँ से शुरू किया, यहाँ नैष्कर्म्य तक लाके हमको खड़ा कर दिया। इस नैष्कर्म्य सिद्धि को प्राप्त करना हम सब के दायरे में है, बहुत कठिन नहीं है, पर हमको किसी ने बताया नहीं है, हमको आदत नहीं है, इसके लिए सबसे कठिन लगता है। परंतु गीता जो है ये प्रैक्टिकल साइंस है, ये थियोरेटिकल साइंस नहीं है। ये आपको एक्सपेरिमेंट करना होगा। 50 सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध में समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या पराः। हे कौन्तेय, बार बार वो कौन्तेय कौन्तेय, अर्जुन, महाबाहो, पार्थ, कितने नाम और कितनी बार। क्यों? क्योंकि अर्जुन ने निष्क्रियता को अपनाना चाहा था। ध्यान में रखिए, अर्जुन ने क्या कहा, मैं युद्ध नहीं करूंगा। ये तेरा काम है भाई, तू युद्ध नहीं करेगा तो और क्या करेगा, और कुछ भी करेगा तो वो दोष ही होगा, उससे पाप लगेगा। ये तेरा स्वधर्म है, यह तेरा सहज कर्म है। तू जिस हिसाब से तीर चला सकता है गांडीव से, दूसरा कोई नहीं चला सकता। और यहां हम धर्म और अधर्म की बात कर रहे हैं, तेरा स्वार्थ कहां से बीच में आ गया। पर अर्जुन ने मेरे पुत्र, मेरे बंधु, मेरे गुरु, मेरे पितामह, मेरे साले, मेरे ससुर। अरे तू युद्ध भूमि में खड़ा है, तेरे घर में फंक्शन चल रहा है कोई। तो उस स्थिति से लाके उसको नैष्कर्म्य तक खड़ा किया कि तू ये स्वार्थ बुद्धि छोड़ दे कि मैं अपने लिए कर रहा हूं, तू धर्म के लिए कर रहा है। जो सेवा धर्म के लिए होती है उसको कहते हैं निष्काम कर्म, और उसी को यह परम सिद्धि, नैष्कर्म्य सिद्धि कहा गया है। तो हे कौन्तेय, अब उसमें उसको वो मोटिवेशन दिलाना है ना, इसलिए बार बार हे पार्थ, हे कौन्तेय, सिद्धि प्राप्त हुआ साधक ब्रह्म जो कि ज्ञान की परानिष्ठा है, जिस प्रकार से प्राप्त होता है उस प्रकार को मुझसे संक्षिप्त में समझ। अभी वो समझाने वाले हैं, वो अब कह रहे हैं अर्जुन, आर यू अटेंडिंग, आर यू विथ मी। ऐसे हम जब क्लास में टीचर लेक्चर देते हैं तो भाई स्टूडेंट को पूछते हैं ना, भाई आप समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हूं, आप अटेंटिव हो कि नहीं हो।
नहीं तो नींद आ जाएगी किसी को, तो सारा समझाना व्यर्थ गया। तो मैं एक संक्षिप्त में तुझे बताने वाला हूं। क्या बताने वाला हूं? ब्रह्म को, जो कि ज्ञान की निष्ठा है, परानिष्ठा है, उसको कैसे प्राप्त किया जाए, ये मैं बताने वाला हूं। तो तू ध्यान दे, निबोध में उसको समझ ले। पहले तो श्रवण कर, मनन कर, तभी तो बात समझ में आएगी। बगैर मनन के कैसे समझ में आएगी? सुनते तो सब है, जानकारी सबके पास है, पर समझ है क्या? जानकारी तो वो रिक्शा ड्राइवर के पास भी है कि कैसे कानून का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, कि कैसे एक्सीडेंट होते हैं सिग्नल तोड़ने से, ये जानकारी उसके पास है, पर समझ है क्या? समझ नहीं है। मैंने 2 दिन पहले देखा, एक एम्बुलेंस पीछे से आ रही थी। मैं तो एक कोने में हो गया, एम्बुलेंस आगे चली, आगे वाला उसको साइड ही नहीं दे रहा है। अच्छा, उस ड्राइवर को ज्ञान नहीं है? ज्ञान है, पीछे एम्बुलेंस आ रही है, उसको समझ में आ रहा है कि एम्बुलेंस आ रही है, पर उसको ये नहीं समझ में आ रहा है कि उसको प्रायोरिटी है, मुझे प्रायोरिटी नहीं है। वो अपनी ही गाड़ी दौड़ा रहा है। तो समझ, यह जानकारी से उच्च स्थिति है। आपके पास कितनी जानकारी है, कितना इंटेलिजेंस है, ये महत्वपूर्ण नहीं है। आपके पास कितनी समझ है, ये महत्वपूर्ण है। इतनी छोटी सी पुस्तक पढ़ के इतनी बड़ी समझ प्राप्त हो सकती है, और इतने बड़े बड़े पुस्तक पढ़ के भी लोगों को इतनी सी समझ होती है। तो समझ आएगी मनन से। तो यहां भगवान उसका अटेंशन, यानी कि हमारा अटेंशन चाहते हैं। भाई, तू समझने के काबिल है कि नहीं है? आर यू रिफ्लेक्टिंग? एक कान में से आया, दूसरे कान से चला गया, तो वो कोई ज्ञान थोड़ी है। अंदर गया कि नहीं, खोपड़ी में घुसा कि नहीं, ये देखा जाता है। तो निबोध में सिद्धि क्या होता है? जो सिद्धि को प्राप्त हुआ साधक है, जो अभी तक हमने चर्चा की है ना, वह सिद्धि की ही चर्चा की है। परम सिद्धि है वो। कौन सी? नैष्कर्म्य परम सिद्धि है। होता क्या है इस सिद्धि में? निष्कर्म्य मतलब आप ऐसे नहीं कि भाई मैं कर्म कर रहा हूं, मैं नहीं कर रहा, मैं नहीं कर रहा, मैं, ऐसे मंत्र जाप से नहीं होगा वो। उसमें आपका अंतःकरण जो है ना, वो शुद्ध होना चाहिए। तो उन्होंने बताया 3 बातें, जितात्मा, विगत स्पृह वगैरह। वह अंतःकरण शुद्धि है, वह सिद्धि है। जब दोष ही नहीं है अंदर में, तो बाहर में दोष कहां से आएंगे? जिसका मन कुलुषित है, उसका व्यवहार भी कुलुषित होगा। जिसका मन एकदम साफ है, जैसे बच्चों का मन होता है, साफ है, जैसे कि वो सिद्धि को प्राप्त है, तो उनसे ऐसे पॉलिटिक्स खेलना, जलन होना, एनवे होना, क्रोध होना, ये बातें नहीं आती है। पर जब अंतःकरण में अशुद्धि, यानी कि कामनाएं, वासनाएं, अहंता, ममता, ये घुस जाते हैं, तो अंतःकरण अशुद्ध हो जाता है। तो यहाँ सिद्धि मतलब अंतःकरण की शुद्धि, जिसको प्राप्त हो रही है। ऐसा साधक ब्रह्म को किस प्रकार से, जिस प्रकार से प्राप्त होता है। ब्रह्म क्या है?
ज्ञान की परानिष्ठा। ये सारा ज्ञान हम क्यों ले रहे हैं? इसका क्या मकसद है? कि उसमें हमारी निष्ठा हो। वो उसको हम जानते नहीं हैं, अभी तक उतना ज्ञान प्राप्त हुआ नहीं है, परंतु श्रद्धा है। यदि श्रद्धा नहीं है तो फिर क्या भगवत गीता पढ़ेंगे, कुछ फायदा नहीं होगा। लोग कहते हैं हमने सैकड़ों सत्संग किए, हजारों सत्संग किए, कुछ फायदा नहीं। अरे भैया, आपने किए वो तो टाइम पास था, मनोरंजन था। जब आपकी श्रद्धा ही नहीं है, ये ग्रंथ हमारा मतलब लाइफ लाइन है, इसके सिवा जीवन जीना ही व्यर्थ है। प्लस जो गुरु बता रहा है, उस गुरु पे भी हमारी श्रद्धा होनी चाहिए कि हाँ, ये मुझे राह दिखाएगा। हाँ, जब आपको ज्ञान होगा तो शायद आप गुरु को भी पार कर जाओ, वो तो जब होगा तब ना। लेकिन अभी तो आपकी श्रद्धा होनी चाहिए गुरु पे, ग्रंथों पे। आप चाहे भागवत लो, रामायण लो, तुलसी रामायण लो, भगवत गीता लो, श्रद्धा नहीं है तो ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। पर श्रद्धा है और फिर आपने अभ्यास किया है तो ज्ञान की प्राप्ति होगी। परंतु क्या है उसकी पराग निष्ठा, क्या है उसका गोल, क्या है? ब्रह्म। अब जो हम समझ रहे हैं उसको कहते हैं शब्द ब्रह्म। ब्रह्म के बारे में जो शब्द है वो हम व्यवहार कर रहे हैं, परंतु गोल क्या है? उस परम तत्व की प्राप्ति, उस सत्य की प्राप्ति। फिर उसके अनेक नाम है, परमात्मा है, परमेश्वर है, ईश्वर है, भगवान है, प्रभु राम है, श्री कृष्ण है। नाम अनेक है, तत्व एक ही है। तो यहां उसको ब्रह्म कहा है। उसकी कोई मर्यादाएं नहीं है, वो इतना विशाल है, इतना विशाल है, इतना विशाल है का उसका कोई अंत ही नहीं है। क्यों ऐसे क्यों कहते हैं? क्योंकि इस शरीर का अंत है, इस मन का अंत है, इस बुद्धि का अंत है। इनके परे जो है, जो इनके दायरे में नहीं आ सकता, वो अनंत है, वो ब्रह्म है। तो यह ज्ञान की जो परानिष्ठा है उसको कैसे प्राप्त किया जाए, ये मैं बताने जा रहा हूं। ध्यान से सुन। 51 बुद्ध्या विशुद्धया युक्तः धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन् विषयान् त्यक्त्वा रागद्वेषो व्युदस्य च। अब ये लोग ये क्या कर रहे हैं? आपने 13वां अध्याय देखा था जिसमें ज्ञानी के 20 लक्षण बताए गए थे। 12 अध्याय देखा था, भक्त के 35 लक्षण बताए गए थे। फिर 16वें अध्याय में दैव और आसुरी संपत्ति बताई गई थी विस्तार से। अब यहाँ वो 1 डजन बातें बताने जा रहे हैं। किसके लिए? जो उन्होंने कहा है ना, जो ज्ञान की निष्ठा है, ब्रह्म है, उसको प्राप्त करना है ना। एक्चुअली प्राप्त करना ये सिर्फ बोलने में ही रहता है, प्राप्त तो वो है। हमने उसको अप्राप्त मान लिया है। जब आपने उसको अप्राप्त मान ही लिया है तो कहते हैं अब प्राप्त करो। वस्तुतः प्राप्त करना नहीं है, प्राप्त वो है। उसको जो हमने ढक के रखा है, उस ढक्कन को बाजू में निकालना है। अनेक परतें हैं उसके ऊपर, इन एक एक परत को निकालना है।
तो ये जो परतें हम एक निकाली कुछ दिखा नहीं, दूसरी निकाली कुछ दिखा नहीं, तीसरी निकाली कुछ दिखा नहीं, कंसिस्टेंसी, ध्रुति। आप निकालते रहिए निकालते रहिए निकालते रहिए, एक दोष गया, दूसरा दोष गया, तीसरा दोष गया, चौथा, जब सारे दोष समाप्त हो जाए, अब कोई दोष नहीं है निकालने के लिए, तो आपको कुछ भी नहीं, सब कुछ वही आपको स्वयं प्रकाशित वो दिखेगा। जैसे एक बल्ब को हमने एक रजाई से ढका, फिर दूसरी रजाई से ढका, फिर तीसरी रजाई से ढका, फिर चौथी रजाई से ढका, अब उसको क्या करना है, हम निकाल रहे हैं। एक निकाली, अरे दिखता ही नहीं है, दूसरी निकाली दिखता ही नहीं है, तीसरी निकाली दिखता ही नहीं है, चौथी निकाली, अब आपका आप कहोगे दिखता है, अभी तो सारा प्रकाश ही प्रकाश है, बोलने की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ 12 उन्होंने बातें बताई है जिसको हमने अपने जीवन में एडॉप्ट करना है, और कुछ नहीं करना है। वो एडॉप्ट किया मतलब ब्रह्म प्राप्ति हो गई। ब्रह्म प्राप्ति के लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती है। तो जो विशुद्ध बुद्धि से युक्त, वैराग्य के आश्रित, विविक्त सेवी, एकांत का सेवन करने वाला, लघ्वाशी, नियमित भोजन करने वाला, मतलब कंट्रोल्ड इनटेक, धृत्या, धैर्यपूर्वक, आत्मानं नियम्य, इंद्रियों का नियम करने वाला, ऐसा जो है, मतलब यहाँ अभी 3 श्लोकों में 12, या तो हम तीनों श्लोक एक ही साथ करें या एक एक श्लोक समझते जाएं, पर उसको मेमोरी में रखें। तो तीसरे श्लोक के अंत, यानी 53 के श्लोक में अंत तक हमको ये 12 की 12 बातें समझ में आएगी। तो पहली है विशुद्ध बुद्धि। हमने बुद्धि के 3 प्रकार देखे थे, एक तामसिक बुद्धि, एक राजसिक बुद्धि और एक सात्विक बुद्धि। जो तामसिक बुद्धि होती है ना, वो सारा उल्टा देखती है, पाप ही पुण्य है। आप देखिए कई लोग इतना नीचे गिर चुके थे, उनको अपनी फैमिली को मेंटेन करना है, यह भी भान नहीं रहता है। मतलब पत्नी अपना खुद कमाए, खुद घर चलाए, मैं अपना कमा के मस्त पीते रहूंगा, खाते रहूंगा बाहर। तामसिक बुद्धि। राजसिक बुद्धि जो इस संसार में उलझ जाती है, संसार को ही सत्य मानती है। सात्विक बुद्धि जो एक तत्व को देखती है। विशुद्ध बुद्धि, यहां उन्होंने उसको विशुद्ध बुद्धि कहा है। सात्विक बुद्धि में भी थोड़ी मर्यादा आएगी, विशुद्ध बुद्धि में वो मर्यादा भी नहीं है। ऐसी बुद्धि से युक्त, वैराग्य के आश्रित, वैराग्यम समुपाश्रितः। अभी वैराग्य क्या होता है? हमको वैराग्य हो गया, हमने सब छोड़ दिया, सारी संपत्ति हमने दान कर दी, और अब हम आश्रम में सेवा में लग गए। और ये बात वो बताते हैं कि मैंने सारी, मेरी इतनी करोड़ों की संपत्ति थी, मैंने दान कर दी, अब मैं सेवा में लग गया हूं। आपको वैराग्य प्राप्त नहीं हुआ। दो साधु जा रहे थे, एक था सीनियर, एक था जूनियर। उनको नदी पार करनी थी, और एक स्त्री थी वहां पर, उसको भी नदी पार करनी थी। तो वो बेचारी राह देख रही थी कि कोई मुझे मदद करे। जब ये 2 साधक वहां पहुंचे, सन्यासी वहां पहुंचे, तो उसने मदद मांगी। तो जूनियर साधु कर रहा था, ठीक है बैठ जा मेरे शोल्डर पे, चलेंगे पानी से, यहाँ तक पानी है, निकल जाएंगे।
वो बैठी उसके शोल्डर पे, गया दूसरे किनारे पे, आया, उसने उसको छोड़ दिया, दोनों साधु आगे चले गए। बहुत देर तक मौन रहा दोनों में। फिर जो ये सीनियर साधु था, साधक था, उसने बोला, देख हम सन्यासी है, हम स्त्री को स्पर्श नहीं करते, ये तूने बहुत बड़ी भूल की है, मैं गुरु जी को बताऊंगा। तो ये जूनियर साधु ने कहा, भाई मैंने तो उसको लॉन्ग एगो छोड़ दिया, तू तो अब भी उसको लेके घूम रहा है, वो तो अब भी तुझे दिखाई, मैं तो भूल भी गया वो कौन थी क्या थी, तू तो अभी भी उसको लेके घूम रहा है, तो इसमें कौन वैरागी है? जिसने स्त्री को फिजिकली टच किया, अपने शोल्डर पे बिठाया, वो वैरागी है, न कि जो वैराग का ढिंढोरा पीटता है। जिसने ये कहा मैं वैरागी हूं, मैंने वैराग किया है, मैंने राग छोड़ दी, समझो उसने कुछ भी नहीं किया है, कि अब भी तो तुम्हारे मन में वही चल रहा है। तो वैराग्य होता है सत्य को जानने की चाह। ये संसार अपने आप छूट जाएगा। ये संसार है क्या? सिर्फ कल्पनाओं का एक स्ट्रक्चर है बस। इसको, कल्पना को छोड़ने को समय ही कितना लगता है। एकांत विविक्त सेवी, एकांत यह सबसे उच्च स्थिति है, अकेलापन सबसे नीचे की स्थिति है। तो अकेलेपन को एकांत मत समझिए। अकेलेपन में इंसान बोर हो जाता है, उसको सतत कुछ न कुछ या कोई न कोई चाहिए, कम से कम एक टीवी तो चाहिए ही चाहिए। एकांत वाला सब में रहते हुए भी उसको कुछ नहीं चाहिए। ही इज नॉन डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट। जिसको अकेलापन महसूस होता है, ही इज हाईली डिपेंडेंट। अरे थोड़े समय के लिए कोई नहीं है आसपास में तो डर लगने लगा, बोरिंग लाने लगी, तू है कौन? लघ्वाशी, नियमित भोजन, इसको हम नेक्स्ट समय लेंगे। जो 52वां श्लोक है, विविक्त सेवी लघ्वाशी यत्वाक काय मानसः ध्यान योग परो नित्यम वैराग्यम समुपाश्रितः। विविक्त सेवी बताया, लघ्वाशी नियमित भोजन करने वाला, धृत्या, धृति हमने देखी थी, सात्विक धृति, राजसिक धृति, तामसिक धृति। यहाँ जो सात्विक धृति वाला है, धैर्य पूर्वक इंद्रियों का नियम करके, शब्दादि विषयों का त्याग करके, यानी कि सारे विषयों का त्याग करके, राग द्वेष को छोड़कर निरंतर ध्यान योग के पारायण हो जाता है। इसकी चर्चा हम अगली बार करेंगे।